Long-term capital gain arising from sale of listed securities. Section 112A बहुत पुराना सेक्शन नहीं है, जैसा आप देख सकते हैं कि 1920 से हमारे पास आया है असेसमेंट ईयर से। तो फाइनेंस एक्ट 2018 जो आया था उसने इंसर्ट किया था 112A, और इस सेक्शन के हिसाब से जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है इक्विटी शेयर्स पर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें इक्विटी शेयर में ही पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वहां पर 10% का टैक्स लगेगा 1 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन पे। ये क्यों है, इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि इससे पहले क्या होता था। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा इससे पहले क्या होता था, तब तक आपको ये बात भी समझ में नहीं आएगी। इससे पहले क्या होता था, तो इससे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह बेचने पे एग्जेम्प्ट होता था। क्या होता था? एग्जेम्प्ट। तो इससे पहले एग्जेम्प्ट था, अब यहां से टैक्सेबल कर रहे हैं। तो एहसान कर रहे हैं कि भैया हमने पहले फ्री किया रखा था, अब आपको 1 लाख रुपए से ऊपर पर ही टैक्स लगाएंगे, वो भी कम टैक्स रेट 10%। ये कंसेशन 10% तभी लगेगा जब आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया हो। इक्विटी शेयर को खरीदते बेचते हुए दोनों समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 1/10/2004 या उसके बाद से एप्लीकेबल हुआ है। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2004 से पहले की कोई अगर इक्विटी शेयर है तो उस समय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्योंकि होता ही नहीं था, तो नहीं भी दिया होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि उस समय होता ही नहीं था। इसका मतलब 1/10/2004 के बाद में अगर शेयर खरीदे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट की हो, इससे पहले खरीदे तो कोई टेंशन नहीं, नहीं भी दिया तो चलेगा। ठीक है। और अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड मतलब कुछ लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस बड़ी बड़ी कंपनीज है, हम उनको पैसा देते हैं धीरे धीरे और वो आगे पैसा हमारे ब्याह पर इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड बोल देते हैं। और ए यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एसटीटी हैज बीन पेड ऑन ट्रांसफर, जब इस पर है तो इस पर केवल ट्रांसफर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, तो इसलिए ट्रांसफर पर ही इस पे कंडीशन है। If such transaction undertaken on a recognized stock exchange और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये बेचे गए हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी टैक्सेबल एट ए कंसिडरेशनल रेट ऑफ 10%। ठीक है। और जहां पर हमारा फॉरेन करेंसी में पैसा मिला है अगर, तो वहां सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी दिया तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंडिया वाले तो लगा नहीं सकते, फॉरेन करेंसी में आप शेयर सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसमें मान जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले ये एग्जेम्प्ट होता था और अब से टैक्सेबल कर रहे हैं, तो ये क्या दिक्कत आई उसे समझते हैं। इस टॉपिक से पहले क्या समस्या आई कि सपोज मैंने एक शेयर कुछ शेयर 2010 में खरीदे 5 लाख के, ये सोच के खरीदे कि इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, तो मैंने ले लिए। अब क्या हुआ, 1 फेब को ये कह रहे हैं जी हम इस पे टैक्स लगाएंगे, इसकी मार्केट वैल्यू है मान लिया 80 लाख और 75 लाख के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। मैं कहूंगा भैया क्यों लगेगा, आपने बोल रखा था कि नहीं लगेगा, मैंने इसलिए तो खरीदे, और अब आप कह रहे हो जी लगेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो ये जेन्युइन बात है कि जब आपने पहले कह रखा टैक्स नहीं लगेगा, अब लगा रहे हो, ये तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो हम एक काम करते हैं, 75 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर अगर आप अभी बेच दो, आपने क्यों खरीदा था, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब हम कह रहे हैं कैपिटल गेन लगेगा, आज बेच दो, 75 लाख में हम कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। अब भी नहीं बेचोगे तो 75 लाख से ऊपर के कैपिटल गेन पे लगाएंगे, 75 लाख तक नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर के कैपिटल गेन होगा तो लगाएंगे। तो अब इसके लिए क्या कहें,
अब हम इसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखेंगे 80 लाख, ठीक है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन 80 लाख होगा। अब माइनस, अगर हम नॉर्मली कैपिटल गेन निकालें तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है 5 लाख से होगा, तो 75 लाख का कैपिटल गेन आ जाएगा। वो तो नहीं करना है, तो क्या कहना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है 80 लाख, तभी तो नील होगा। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने कि जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब 5 लाख या फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को, तो 31 जनवरी 2018 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है जो मैं एग्जांपल बता रहा था 80 लाख। तो जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा हो, तो जो भी ज्यादा हो 80 लाख रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा और गेन नील हो जाएगा। अब ये क्या है और ये क्यों है? अब क्या हुआ, मान लिया आपने उस समय नहीं बेचा, ठीक है, और आपने बाद में बेचा, बाद में बेचा 82 लाख में, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 82 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख, तो 2 लाख का कैपिटल गेन आएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 80 लाख तक आप पे टैक्स लगा ही नहीं, आपसे पहले ही बोल दिया था। लेकिन क्या होगा अगर जब आपने बाद में बेचा और ये 70 लाख में सेल आउट हुआ, बाद में बेचा, प्राइस कम हो गए और कितने में बिका 70 लाख में। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट लोगे 80 और आप दिखाओगे 10 लाख का लॉस हो गया, और इस 10 लाख के लॉस को आप सेट ऑफ करोगे। गवर्नमेंट का कि वाह वाह वाह, हमसे ज्यादा बेवकूफ नहीं समझ रखा क्या किसी को। हम तुमसे कह रहे हैं भैया 80 लाख रुपए तक का 75 लाख का कैपिटल गेन हम माफ कर देंगे, तो भैया बेच दो, तुम्हें नहीं बेचना अभी तो। अगर हमने अभी नहीं तुमने बेचा और बाद में बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो इसके ऊपर का प्रॉफिट हमें दे दो। लेकिन अगर लॉस हुआ तो भैया उस लॉस को हम नहीं भुगतेंगे, क्योंकि हमने पहले ही तुम्हारा 75 लाख प्रॉफिट माफ कर दिया, अब तुम्हारा लॉस भी देखें ना जी ना। तो इसके लिए अब क्या तरीका अपनाया जाए, इसके लिए ये मेथड अपनाया जाए कि भैया अगर 70 लाख होगा तो 70 लाख ही लेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए एक और पॉइंट डाला, बी पॉइंट में बोला लोअर ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल सेलिंग प्राइस 70 लाख, तो 70 80 में से कम क्या है 70 लाख, और 70 और 5 लाख में से क्या है ज्यादा 70। तो इस तरीके से ये बनाया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आपके लिए याद करना थोड़ा सा मुश्किल अगर हो रहा है तो मैं इसकी एक टेक्निक बताता हूँ, बहुत आसान, ठीक है, बहुत आसान टेक्निक बताता हूँ। जैसे हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में करते थे ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, वैसे ही बहुत आसान मेथड बताता हूँ। क्या करो, सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू लो 31 जनवरी 18 की फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो भी कम हो, ठीक है। फिर इसे कंपेयर करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से और जो भी ज्यादा हो, और ये अमाउंट हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। 1 लाख से ऊपर का कैपिटल गेन ही टैक्सेबल होगा, वो भी 10% के हिसाब से। तो ये जो पूरा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये मैंने बहुत ही आसान रास्ते, बहुत ही आसान टेक्निक से समझा दिया आपको। ऐसा करिए 1 मिनट में आंसर तैयार है, टेंशन ही नहीं लेना। The fair market value of listed equity shares shall be mean of highest price quoted on the stock exchange on 31st जनवरी। तो क्या करेंगे हम कि जो 31 जनवरी को हाईएस्ट प्राइस है वही लिया जाएगा, क्योंकि वहां तक का कोई कैपिटल गेन नहीं लगना है। अगर उस दिन कोई ट्रेडिंग नहीं हुई तो हाईएस्ट प्राइस इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 जनवरी लिया जाएगा, जिस दिन ट्रेडिंग हुई थी वही फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी 31 जनवरी की। इन केस ऑफ यूनिट्स विच आर नॉट लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है तो यूनिट्स का एक नेट एसेट वैल्यू होता है, वो आप फाइनल में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू, तो उसको ले लेंगे हम फेयर मार्केट वैल्यू।
इन केस वेयर द कैपिटल असेट इज एन इक्विटी शेयर इन द कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड, वो लिस्टेड ही नहीं है ना, बट लिस्टेड ऑन द डे ऑफ ट्रांसफर, द कॉस्ट ऑफ अनलिस्टेड शेयर आर इंक्रीज बाय द कॉस्ट इन। अगर हमारा ये क्या रखा है कि अगर लिस्टेड नहीं है तो हम इंडेक्सेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, अनलिस्टेड की इंडेक्सेशन कर लो। 112A, if all of the above mentioned conditions are satisfied, the tax payable by the assessee, चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ठीक है, HUF हो, उसके लिए अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, और 1 लाख से ऊपर 10% है, चाहे एसएससी कंपनी है, नॉन कंपनी है, कोई भी है, उसको केवल 10% का टैक्स देना है। और क्या है, डिडक्शन 80C से 80U नहीं मिलेंगी, ये अभी आपने नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लीजिए, एक चैप्टर आता है डिडक्शन का, वो डिडक्शन का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि 80C से 80U डिडक्शन इसमें से नहीं मिलेंगी 112A में से, और रिबेट 87A भी नहीं मिलेगी। रिबेट हम देते ना अप टू 5 लाख रुपीज, और उसके ऊपर हम 12,500 रुपीज तक का रिबेट देते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। इन केस ये आपका 112A में टैक्स लगा 10%, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो बच्चों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 27, जो 112A के बारे में हमें बताता है। शेयर जब हम सेल करते हैं, इक्विटी शेयर्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस पर दिया होता है, तो उस पर हम सेक्शन 112A में कैपिटल गेन निकालते हैं। 1 लाख रुपए तक फ्री है, उसके ऊपर 10% है। अगर ये ट्रांजैक्शंस, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस पर नॉर्मल कैपिटल गेन लगेगा, और 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी, और उसके ऊपर कोई भी हमें फालतू का कोई भी फायदा नहीं होगा, टैक्स रेट भी कम नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 27 है हमारे पास। मिस्टर एक्स ने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं 15 दिसंबर 2017 को 10,000 रुपए में। उस समय फेयर मार्केट वैल्यू हमें 31 जनवरी 18 की चाहिए, क्योंकि तभी से ही चेंज हुआ था, ये 112A 1 फेब से एप्लीकेबल हुआ था। और उसका लॉजिक मैंने आपको बता ही रखा है कि हम लोग क्यों 31 जनवरी की मार्केट वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि जब चेंजेस हुए तो ये बोला गया कि भैया पहले का जो भी है कैपिटल गेन, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा आपको। उसने शेयर्स बेचे हैं 10 मई 2022 को 15,000 रुपए में, तो कैपिटल गेन क्या होगा। फिलहाल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट हुई है। आपको भी एग्जाम में यही एज्यूम करना, कुछ नहीं कहा गया तो, और यही एज्यूम करना है कि वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से बेचे गए। तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 1 साल के बाद इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं, 15 दिसंबर 2017 से लेकर हमारे पास 9 मई 2022 तक रहे, तो लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया। जो प्रीवियस ईयर है वो 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेक्शन 112A के हिसाब से कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में हमने इसको बेचा। तो इसको जो बेचा वो है 15,000 रुपए, तो हमने 15,000 रुपीज में इसको बेचा। इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है इसमें। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमें क्या लेना है, एक्चुअल कॉस्ट। देखिए ए पार्ट में है एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट है हमारी 10,000। बी पार्ट में है लोअर ऑफ द फॉलोइंग, उसमें एक है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18, और वो है 12,000, 12,000। दूसरा इसमें हमारे पास होता है
सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 15,000, इन दोनों में से जो भी कम हो 12,000। अब एक्चुअल कॉस्ट 10,000 और जो हमारी आया कंपेयर करके इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, तो 10,000 और 12,000 में से ज्यादा क्या है? 12,000। और ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 3,000 रुपए। मिस्टर ए ने परचेज किए थे इक्विटी शेयर्स 2017 में, लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है और उसने शेयर्स बेच दिए हैं। सारा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल की तरह है। तो लॉन्ग टर्म है, हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेलिंग प्राइस लेना है 26,000। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होता है हायर ऑफ द टू, और उसमें हमारा पहला होता है एक्चुअल कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट है 16,000। और फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हमें फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करना होता है, दोनों में से जो भी कम होता है। तो फर्स्ट लेते हैं हम फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी जो है 11,000। दूसरा लेते हैं सेलिंग प्राइस जो है 26,000। इन दोनों में से जो भी कम हो, तो इन दोनों में से कम है 11,000। और फिर एक्चुअल कॉस्ट 16,000 और जो हमने कंपेयर करके निकाला जो भी कम अमाउंट था 11,000। 11,000 और 16,000 में से जो भी ज्यादा हो तो हमारा 16,000 रुपये आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 16,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इज 10,000। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 भी इसी टाइप का है और इसके अंदर मिस्टर डी ने खरीदे थे शेयर्स 2017 में, फिर फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है, सेल कर दिए, तो हमें बताना है क्या कैपिटल गेन हो। तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अमाउंट को इस तरीके से एडजस्ट किया है कि आपके कंपैरिजन करने में अलग टाइप का है, देखने में सेम है। तो लॉन्ग टर्म है क्योंकि 1 साल से ज्यादा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सेल आउट कर रहा है ये 7,000 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको एक और बढ़िया मेथड बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखा करिए जो कंपैरिजन करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 18। पहले इसे लिखें हमेशा अब आइंदा से, ताकि अब क्योंकि आपको तो पता चल गया क्या है। तो फेयर मार्केट वैल्यू लिखिए सबसे पहले 18,000। इसे कंपेयर करिए सेलिंग प्राइस से जो सेल किया है 7,000। इन दोनों में से जो भी कम है वो पता लगाइए 7,000। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखिए और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 14,500 और इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो लिखिए 14,500। तो बस एक ही स्टेप में सीधा सीधा होता चला जाएगा। तो 14,500 इसकी कॉस्ट है, 7,000 इसका सेलिंग प्राइस है, तो इसका मतलब इस पर लॉस हो गया आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो 7,500 रुपए का आपको लॉस हो गया है क्योंकि आपकी कॉस्ट ज्यादा थी और मेनली हमें 31 जनवरी तक का हिसाब लगाना है और वहां पर आपकी जो है फेयर मार्केट वैल्यू 18 थी, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस काफी कम हो गया तो लॉस हो गया आपको। तो ये ऐसे हमने कैलकुलेशन में लिया। अब हम बात करते हैं नॉर्मली शेयर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, इन सब के बारे में कि हम कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे शेयर्स के केस में। इन केस ऑफ ओरिजिनल शेयर्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही है जितने में खरीदा है, 142,001 से पहले का खरीदा हुआ है, तो मार्केट वैल्यू 142,001 की ले लेंगे, जो भी ज्यादा होगा वो ले लेंगे, नॉर्मल केस है ये। बोनस शेयर्स होता है उसकी कॉस्ट हमेशा नील ली जाती है। अगर 142,001 से पहले का तो 142,001 को फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है। लेकिन अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बोनस शेयर्स अलॉट हुए हैं 1 to 2018 से पहले,
और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ट्रांसफर के समय दिया गया है, पेमेंट हुआ तो इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बोनस शेयर्स अलॉटेड बिफोर 1/2/18 पेमेंट हुआ तो कॉस्ट हमारी क्या होगी, वही सिचुएशन आ जाएगी हमारी, है ना। सेल करने पे अगर हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वो सब अभी अभी हमने जो सीखा सब अप्लाई हो जाएगा। इन केस ऑफ राइट शेयर किसे कहते हैं, राइट शेयर होते हैं जो कंपनी हमें इशू करते समय पहले कहती है कि आपका राइट है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहती है कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए क्योंकि आपका राइट है शेयर खरीदने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर शेयर का राइट होता है तो और हम शेयर खरीद लेते हैं तो वो नॉर्मल शेयर हो जाते हैं, है ना। हम राइट को सेल कर देते हैं तो वो सेल ऑफ राइट होता है जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होती है। और अगर हम शेयर खरीद कर राइट शेयर खरीद कर बेचते हैं तो वो नॉर्मल सेलिंग होती है। तो वहां पर अभी हम राइट के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट जो होता है, राइट क्या होता है मैं चलो आपको बता ही देता हूं। देखिए कंपनी है, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहेगी आप खरीद लो क्योंकि उनका राइट है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी पहले उनको हिस्सा मिलेगा, तो आपके पास राइट है। अब जनरली जब कंपनी इशू करती है मार्केट प्राइस से सस्ते में इशू करती है, मार्केट वैल्यू एक शेयर की 500 है और आपसे कहा जा रहा है कि आप 410 में ले लो। तो अगर आपने खरीद लिया 410 में तो ये नॉर्मल शेयर हो गया, खरीद लिया तो नॉर्मल शेयर है, खरीदना बेचना चलेगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने इस शेयर को नहीं खरीदा, आपने इन शेयर को नहीं खरीदा और आपने इस राइट को, आपको एक शेयर पे 90 रुपए का फायदा हो रहा है ना, आपने किसी को ये सेल कर दिया राइट, सेल ऑफ राइट, जितने भी शेयर का राइट मिला है आपको आपने बेच दिया 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। मतलब आपको अगर आप 90 रुपए का फायदा होता, आप अगर शेयर खरीदते और बेचते, आपके पास पैसा नहीं है, आपने ये किसी और को ऑप्शन बेच दिया कि भैया तुम्हें राइट हम बेच रहे हैं, तुम इस राइट की मदद से ये शेयर खरीद लो कंपनी से, 410 रुपए में कंपनी को दो, 30 रुपए हमें दो, तुम्हारी कॉस्ट 440 आ जाएगी, वो उसके लिए नॉर्मल काम होगा। हमने जो 30 रुपए मिले हमें, ये क्या है, ये कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ राइट, और इसकी कॉस्ट 0 आएगी क्योंकि इसके लिए हमने कोई खर्चा नहीं किया, जस्ट लाइक सेल्फ जनरेटेड एसेट है। तो ये बात है सेल ऑफ राइट की। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स जहां पर 112A लगता है वहां पर हमें पता 10% से ज्यादा 10% का टैक्स लगेगा 1 लाख रुपए से ज्यादा होने पर, है ना, और इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, ये अभी हमने देख लिया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो मैंने बताया था ना सेक्शन 111A है एक 111A, उस पर टैक्स रेट क्या रहता है 15%। वहां 1 लाख की लिमिट की बात नहीं है, वहां सीधा 15% है, वहां ऐसा नहीं है 1 लाख से ऊपर वाले पे लगेगा, नहीं वहां सीधा होगा। ऑर्डिनरी शेयर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है नील, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन होता है 142,001 को, ठीक है ना। राइट शेयर नॉर्मल होते हैं, राइट हमने किसी को बेचा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ले लेंगे क्योंकि वो फ्री में हमने मिला है। जिसने राइट शेयर खरीदे हैं तो वो जो कंपनी को पैसा दे रहा है और राइट खरीदने का पैसा दोनों को ऐड कर लेगा, ठीक है। कन्वर्जन होगा अगर प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में तो वो भी कैपिटल गेन माना जाता है। व्हेन प्रेफरेंस शेयर ऑफ कंपनी आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एंड लेटर ऑन सच इक्विटी शेयर वर ट्रांसफर्ड देन कॉस्ट ऑफ सच इक्विटी शेयर विल बी डीम्ड टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट होंगे उस समय तो कुछ नहीं होगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है कैपिटल गेन, लेकिन जब वो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर मिले और वो इक्विटी शेयर बेचे तो उसकी कॉस्ट तो हमें पता नहीं, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट जो प्रेफरेंस शेयर की थी वही इक्विटी शेयर की प्रोपोर्शनेट कॉस्ट होगी। मैं इसका भी एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लिया प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10,000, आपने ये 20,000 में खरीदे थे, अब इसके बदले में इक्विटी शेयर मिल गया आपको 40,000, ठीक है। अब आपने इस 40,000 में से सपोज 5,000 शेयर्स सोल्ड करें,
अब क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, तो हमारे पास सिंपल सा प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या थी 20,000 और उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिले 40,000, तो एक इक्विटी शेयर 50 पैसे का, सिंपल। तो जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट थी वो इक्विटी शेयर की है, लेकिन नंबर इक्विटी शेयर वाले लेंगे क्योंकि अब आपके पास इक्विटी शेयर्स है। एग्जांपल नंबर 28, मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 100 शेयर खरीदे 2009 में। कंपनी ने राइट इशू दिया है 1:1, मतलब एक शेयर के बदले में एक शेयर खरीदे जा सकते हैं। ये मई 2010 में राइट दिया और ये बोला 100 रुपए वाला शेयर 700 प्रीमियम पर, मतलब 100 रुपए वाला शेयर 800 में, लेकिन उस समय मार्केट वैल्यू 1000 थी। मिस्टर एक्स ने ये शेयर खरीद लिए, तो अब मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर हो गए। 100 शेयर जो उन्होंने ओरिजिनली खरीदे थे, 100 शेयर जो उन्होंने राइट में खरीद लिए। अब ये 200 शेयर इन्होंने बेच दिए जुलाई 2023 में, और हमें बता रखा है कि इसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या था और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया गया था दोनों से। तो यहां पर क्या है, इन्होंने दो टाइप के शेयर बेचे हैं, तो दोनों का हम कैपिटल गेन निकालेंगे अलग अलग सिचुएशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिनल शेयर की, 100। जो इनके पास 100 ओरिजिनल शेयर थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो 2009 से लेकर इनके पास 2023 तक रहे, तो लॉन्ग टर्म तो है, और अंडर सेक्शन 112A हम कैपिटल गेन निकालेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने 100 शेयर जो सेल करे हैं, अब इन्होंने जो शेयर करे हैं, शेयर सेल करे हैं, वो 1950 पर शेयर के हिसाब से बेचे हैं। तो 1950 के हिसाब से 100 शेयर 1,95,000 के हो गए। इन्होंने 1,95,000 रुपीज के शेयर बेच दिए। अब इसमें से लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब 112A में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मैंने आपको बताया था क्या करें। सबसे पहले आप फेयर मार्केट वैल्यू लो। अब फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 को लो, और ये है 1000 रुपए। फिर सेलिंग प्राइस लो, वो है 1950। इन दोनों में से जो भी कम है वो लो 1000। फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 500। इन दोनों में से जो भी ज्यादा है वो लो 1000। तो 1000 एक शेयर की हमारी कॉस्ट बैठेगी। शेयर है 100, तो 1 लाख रुपीस की हमारी कॉस्ट आ गई, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओरिजिनल शेयर पे 95,000 का आ गया। तो हमने ओरिजिनल शेयर पर कैपिटल गेन निकाला 95,000। अब हमारे पास जो दूसरा है शेयर्स, वो है राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स भी 100 है, एक के बदले में एक मिला था, और राइट शेयर्स हमने 2010 में खरीदे थे, तो ये भी हमारे लॉन्ग टर्म है। अंडर सेक्शन 112A फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इनका भी 1,95,000 ही है, सेम प्राइस पर बेचे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए वही होगा, फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 को 1000, सेलिंग प्राइस 1950 पर शेयर लिख रहा हूं, जो भी कम हो, whichever is lower 1000। इसे फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करते हैं। जो राइट शेयर खरीदे थे वो 100 वाले 700 प्रीमियम पर, तो ये 800 में खरीदे थे। जो भी ज्यादा हो, तो ज्यादा तो 1000 है, तो 1000 इंटू 100, सेम वही 1 लाख रुपीस की कॉस्ट आ गई, और सेम ही इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 95,000 का ही आ गया। बाई चांस, जरूरी नहीं है हमेशा दोनों में सेम आए, दोनों में सेम आया तो टोटल 1,90,000 हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया
अंडर सेक्शन 112A। मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर्स हैं जो उसको मिले 2001 में और राइट इशू हुआ 2022 में। 5 शेयर के बदले में 1 शेयर 20 रुपीज के हिसाब से। मिस्टर एक्स ने क्या करा, इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट, इन्होंने राइट को ना खरीद कर इसे बेच दिया राइट को, और इन्होंने 13 रुपए के हिसाब से राइट को बेच दिया 4/8/2022 में। डिटरमाइन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, अगर कोई है तो, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर वाई के लिए इन शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो देखिए, इन्होंने शेयर नहीं बेचे, इन्होंने जो बेचा है वो क्या बेचा है, सेल ऑफ राइट। इन्होंने राइट बेचा। जो राइट है, हमेशा राइट इन्होंने कब बेचा, हमेशा राइट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, क्योंकि राइट मिलता है और राइट मिलने के बाद में बेचने में हमें टाइम 1 साल से कम ही लगता है, तो हमेशा इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही हो जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट इन्होंने 13 रुपए के हिसाब से बेचा है और इनके पास 500 शेयर थे। इन्हें 5 के बदले में 1 का राइट मिला, तो 100 राइट से इनके पास थे, 100 राइट थे इनके पास शेयर खरीदने के लिए, 100 शेयर खरीदने के लिए राइट था। इन्होंने 13 रुपए के हिसाब से बेच दिया ये राइट, तो एक तरीके से 100 राइट बेच दिए इन्होंने 1300 रुपीज के हिसाब से, और सेल्फ जनरेटेड एसेट है जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील लिया जाता है, तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 1300। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें पूछी है, ये तो ए पार्ट हो गया, ये कि बताओ कि कैपिटल गेन क्या होगा, नेचर बताओ, शॉर्ट टर्म होगा किसके लिए, एक्स के लिए, अगर है तो क्या होगा 1300। अब दूसरा पूछा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर परचेज बाय वाई, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर वाई, वाई के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो वाई ने पेमेंट जो करी है कंपनी को वो 20 रुपए के हिसाब से करी है, 20 रुपीज पर शेयर, और पेमेंट उसने एक्स को करी है 13 के हिसाब से, तो टोटल उसने 33 पर शेयर के हिसाब से पेमेंट करी है, यही इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अगर मैं टोटल शेयर का निकालने लगूं तो टोटल शेयर 100 है जो ये खरीद रहा है, तो इसके लिए 3300 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। अगर मैं टोटल लेता हूं और पर शेयर देखूं तो 33 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर एक्स हैं, शेयर होल्डर हैं, इनके पास 1000 शेयर्स हैं 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले, राइट मिला इन्हें 23 में 1:1 और प्रीमियम है 50, तो 10 वाले शेयर पे प्रीमियम 50 है तो 60 रुपए में खरीद सकते हैं। इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से ये राइट मिस्टर वाई को दे दिया, तो कैपिटल गेन मिस्टर एक्स के लिए कितना है और कॉस्ट कितनी है वाई के लिए, बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह। तो मिस्टर एक्स के लिए ये ट्रांसफर ऑफ राइट ये टैक्सेबल होगा और ये शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि इनको जो राइट मिलता है वो 1 साल तक नहीं चलता है, वो तो हाथों हाथ सेल आउट हो जाता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इनके पास 1000 शेयर थे, एक के बदले में 1 राइट मिला तो 1000 राइट मिले और इन्होंने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो 10,000 में सेल कर दिए। इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होता है नील, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 रुपीज आ गया। तो एक काम ये हो गया। अब यह है कि मिस्टर वाई की कॉस्ट कितनी आएगी मिस्टर वाई को, तो मिस्टर वाई ने जो कंपनी को पेमेंट करा
वो करा है @ प्रीमियम था 50 तो 60 ईच, 10 रुपए हमारा मेन फेस वैल्यू है, 50 प्रीमियम है तो 60, और इन्होंने मिस्टर एक्स को पेमेंट करी है 10 रुपए के हिसाब से, तो इनकी जो कॉस्ट पड़ी वो 70 रुपए पर शेयर, 70 रुपीज पर शेयर के हिसाब से पड़ी। टोटल में चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 70,000 रुपीज। एग्जाम्पल नंबर 30, मिसेस एक्स ने 1000 इक्विटी शेयर है इनके पास और इन्होंने खरीदे थे 15 रुपए के हिसाब से 98 में, और इन्होंने ब्रोकरेज भी दी थी 1%। इनको 100 बोनस शेयर मिले अगस्त 2000 में, और इन्हें अगेन बोनस शेयर मिले 1100 बोनस शेयर्स मिले फेब 2005 में। क्योंकि ये 2001 से पहले की बात है तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट है हमें। जनवरी 23 में इन्होंने सारे शेयर बेच दिए 120 के हिसाब से, ब्रोकरेज अब भी दी। मार्केट वैल्यू 31 जनवरी को हमें दे रखी है क्योंकि हमें 112A के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर मिसेस एक्स एज्यूमिंग एक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं होता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो 112A नहीं लगेगा और आपको नॉर्मल कैपिटल गेन लगाना पड़ेगा। और बी पार्ट में ये मानना है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट हुई है और आपकी ये कंपनी लिस्टेड है। तो 3 शेयर है, एक बोनस शेयर पहले, एक बोनस शेयर बाद में और एक ओरिजिनल, और 2 टाइप है, तो इसका मतलब टोटल 6 कैपिटल गेन हमें निकाल। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, कैपिटल गेन और ऑन ओरिजिनल शेयर्स। जो ओरिजिनल शेयर्स थे, ओरिजिनल शेयर्स थे इनके 1000, 1000 ओरिजिनल शेयर थे और इनके पास से 98 में थे, तो लॉन्ग टर्म तो है ही। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन्होंने जो शेयर बेचे हैं वो सारे के सारे शेयर 120 के हिसाब से ही बेचे, तो 1000 शेयर्स भी 120 के हिसाब से बेचे होंगे, तो 1,20,000 रुपीज के इन्होंने शेयर्स सेल कर दिए। अब हम इसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस करते हैं, और ये दे रखा है 2%, 2% ब्रोकरेज है, तो 1,20,000 का 2% 2400 ब्रोकरेज हो गया, और हमारे लिए जो नेट सेल कंसिडरेशन आ गया वो आ गया 1,17,600। इसमें से हमें जो लेस करना है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यहाँ पर उसके लिए हमें इंडेक्सेशन करना पड़ेगा कि क्योंकि ये नॉर्मल कैपिटल गेन हम निकाल रहे हैं, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है। उसके लिए पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं जो होती है एक्चुअल कॉस्ट 15 पर शेयर प्लस 1% ब्रोकरेज, 15 रुपए 15 पैसे, या फेयर मार्केट वैल्यू 1,42,001 को, तो 1,42,001 की फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 25 रुपए 25, तो जो भी ज्यादा हो तो 25 के हिसाब से 1000 शेयर का 25,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, और इसका नॉर्मल कैपिटल गेन की तरह इंडेक्सेशन होगा। तो हमारा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर जो है
जो शेयर कर रहे हैं ट्रांसफर प्रीवियस ईयर 22-23 है, असेसमेंट ईयर 23-24 है, और इसका इंडेक्सेशन होगा 331 के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 82,750, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 34,850। तो ये जो आया हमारा, ये आया नॉर्मल कैपिटल गेन, जो हमारा शेयर को सेल करने पे आया नॉर्मल कैपिटल गेन। अब हमारे पास बोनस शेयर्स हैं, एक बोनस शेयर्स, और ये आए हैं बोनस शेयर्स अगस्त 2000 में। तो बोनस शेयर्स हमारे पास अगस्त 2000 में आए हैं। इस अगस्त 2000 में जो बोनस शेयर्स हैं, इनकी हमें कैपिटल गेन निकालना है, ये भी लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, अच्छा ये है हमारे पास 100 शेयर्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा 100 इंटू 120, तो 12,000 लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 240, नेट सेल कंसिडरेशन 11,760। अब जो हमारे पास बोनस शेयर्स होते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है, लेकिन अगर वो 1/4/2001 से पुराने हैं तो हमारे को 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन हो जाता है, और वो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 की हमें दे रखा है 25 रुपए। तो 25 रुपए के हिसाब से ही 2500 आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और उसका इंडेक्सेशन हो जाएगा। तो 2500 इंटू 331 डिवाइड बाय 100, तो 8275 हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, और कैपिटल गेन आ जाएगा हमारा 3485 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स जो दोबारा मिले, और जो दोबारा बोनस शेयर्स मिले हैं वो कब मिले हैं? फेब 2005 में 1100। तो 1100 मिले हैं बोनस शेयर्स फेब 2005 में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1100 इंटू 120, तो 1,32,000 में इन्होंने सेल किए, माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 2% ब्रोकरेज है 2,640 रुपए। नेट सेल कंसिडरेशन आ जाएगा 1,29,360, और क्योंकि ये 1/4/2001 के बाद है तो हमारे पास 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन नहीं है, और बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होती है। पिछली बार तो क्या हुआ था, बोनस शेयर थे लेकिन वो 1/4/2001 से पहले के थे, तो 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन था। यहाँ पर ये 2005 है तो यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पूरा का पूरा वही आ जाएगा जो सेलिंग प्राइस है नेट। तो यहां से हमें पता चलेगा कि टोटल हमारी टोटल कैपिटल गेन कितना है। तो टोटल कैपिटल गेन हो गया 34,850 प्लस
3,485 प्लस 1,29,360। तो 1,67,695 हमारे पास टोटल कैपिटल गेन लगा अगर ये प्राइवेट कंपनी के या ऐसी कंपनी के हमारे पास शेयर्स हैं जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, ना सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट की गई, तो उसे नॉर्मल तरीके से हमने निकाला। एक तरीके से ये 50% क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, अगर लिस्टेड कंपनी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट की गई हो, मतलब सेक्शन 112A, तो 112A के हिसाब से क्या होगा? ओरिजिनल शेयर्स 1000 हैं तो सभी लॉन्ग टर्म, तभी तो 112A लग रहा है। फुल नेट सेल कंसिडरेशन लिख देता हूं क्योंकि वो हर केस में सेम ही है। नेट सेल कंसिडरेशन 1000 शेयर के लिए वो ये जो अभी अभी हमने निकाला था, तो सीधा ये लिख रहा हूं टाइम सेव करने के लिए 1,17,600 ये लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1,17,600। और चीजें कंफ्यूज ना करें इसलिए मैंने हटा दिया। लेस, यहां पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही होता है। और मैंने आपको बताया था क्या करना है। सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू लो 31 जनवरी 2018 की, तो उस समय फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है 70 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 शेयर हैं, 70 के हिसाब से 70,000 के हो गए। इसे सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे और सेलिंग प्राइस है हमारा 1,20,000, जो भी कम हो 70,000। फिर इसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करते, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो क्या है? 15 रुपए या 25 रुपए, जो भी ज्यादा हो, क्योंकि 1/4/2001 से पहले की है, वो बात भी यहां अप्लाई हो गई। तो 25 इंटू 1000, 25,000, जो भी ज्यादा हो, तो 70,000 ज्यादा है, तो हमारा 70,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा और हमारा जो कैपिटल गेन आ जाएगा 47,600 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स जो पहले मिले थे ना, बोनस शेयर्स मिले थे इन्हें अगस्त 2000 में 100 शेयर्स। सेलिंग प्राइस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सेलिंग प्राइस में सीधा सीधा लिख देता हूं 11,760 टाइम सेव करने के लिए। तो 11,760 मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस, नेट सेल्स कंसिडरेशन 11,760 लेस, ये 100 शेयर्स हैं। काम सबसे पहले क्या बताया था मैंने, 31 जनवरी 18 को फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू है 70 रुपए, 100 शेयर के हिसाब से 7,000। और फिर इसे कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस से 120 इंटू 100 12,000, जो भी कम हो विच एवर इज लोअर 7,000। फिर इसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कंपेयर करते हैं। अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है हमारे पास वो एक्चुअल तो नील है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, या लेकिन क्योंकि ये 1/4/2001 से पहले का है, तो हमारे पास 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेने का ऑप्शन है 25। तो 2500, जो भी ज्यादा हो 7,000।
तो 7000 हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी इन शेयर्स की, और कैपिटल गेन आ जाएगा 4760। ये हमारे फर्स्ट टाइप के बोनस शेयर्स हैं। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर्स जो मिले बाद में 1000, और ये मिले हमें Feb 2005 में। अगेन लॉन्ग टर्म है। फुल वैल्यू कंसिडरेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, 129,360 वही लिख लेता हूं। इसमें से लेस करता हूं मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 18 70 रुपीज के हिसाब से, सॉरी ये बोनस शेयर्स 1100 है, ये 1100 बोनस शेयर्स है। तो 1100 बोनस शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू 70 के हिसाब से 77,000 रुपीज। इसे कंपेयर करते हैं सेलिंग प्राइस से, और वो है 1,32,000, जो भी कम हो 77,000 विच एवर इज लोअर। फिर इसे कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बोनस शेयर होने की वजह से 1/4/2001 से पहले भी नहीं है, तो फेयर मार्केट वैल्यू का भी ऑप्शन नहीं है, और बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होती है। तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, तो 77,000 हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, और कैपिटल गेन 52,360। तो टोटल कैपिटल गेन हमारा हो गया इस केस में 47,600, 4760 एंड 52,360, टोटल मिलाकर 1,04,720, जिसके ऊपर हमें 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 1 लाख से ऊपर वाले पर। और वहां पर हमें कोई 1 लाख की बात नहीं है, और वो भी कैपिटल गेन वहां पर 20% लगता है।